नमस्कार, स्वागत है आपका द फोर्थ एस्टेट यूट्यूब मंच पर। मेरा नाम है रविंद्र सिंह शोरा। ईरान के मुख्तलिफ मसाइल के बीच हमेशा ये सवाल उठता है कि वहाँ पर महिलाओं की स्थिति क्या है? क्या वहाँ पर महिलाएँ मजबूरी में बुर्का नशीन हैं? क्या उनको दूसरे कपड़े पहनने की इजाज़त है या नहीं है? क्या उन पर बहुत ज़ुल्म और सितम होता है, बहुत अत्याचार किए जाते हैं? ये बातें हमारे ज़हन में बैठी हैं। ज़ाहिर है, आज जब हम लोग ईरान के बारे में जानना चाहते हैं, तो ये भी जानना चाहेंगे कि भई अगर वो इतना साइंटिफिक टेम्परामेंट के लोग हैं, इतना तरक्की पसंद हैं, तो महिलाओं के साथ अत्याचार क्यों होता है? जो खबरें हम लोग देखते हैं। तो हमने इस पर बातचीत की। ईरान के तेहरान, तेहरान के खुम, एक तेहरान से करीब 150 किलोमीटर दूर एक शहर है, खुम नाम है उसका। वहाँ पर रहने वाले सईद आकिफ ज़ैदी से। ये वहाँ के धर्मगुरु हैं और इनसे हमने महिलाओं के उत्पीड़न, महिलाओं के साइंटिफिक टेम्परामेंट, पढ़ाई-लिखाई, इन सब मसलों पर बातचीत की। आप ज़रा बातचीत सुनिए, बहुत दिलचस्प बातचीत है। ज़ैदी साहब, मैं जानना चाहूँगा कि महिलाओं की स्थिति क्या है? आपने ये बात बता दी कि भई आपने इतने सारे कॉलेजेज़ हैं, स्कूल्स हैं, लेकिन महिलाओं की स्थिति तो हम लोग सुनते हैं, हमारे पास जो वीडियोज़ भी आते हैं कि बड़े अत्याचार उनके ऊपर होते हैं, अब ज़बरदस्ती वो बुर्का नशीन होना पड़ता है उनको। और हमारे पास जो सूचना है कि पहले जब 1979 के पहले बड़ा मॉडर्न था ईरान, महिलाएँ स्कर्ट्स तक पहनती थीं और बार्स थे वहाँ पर, घूमने-फिरने का भी कोई पाबंदी किसी किस्म की नहीं थी। अभी तो बिल्कुल बदल गया है। ये इस पे भी थोड़ा-सा आप अपनी बताइए राय, और ये क्यों हो रहा है? जी हाँ, बहुत ये भी एक अहम विषय है और दूसरे भी अहम विषय की तरह इसमें भी बहुत सारे जो गलत तस्वुरात हैं वो पाए जाते हैं और उनको अब वो वक़्त आ गया है कि इनको सुधारा जाए, इन गलत तस्वुरात को। यहाँ पर महिलाओं की स्थिति जानने के लिए मैं चंद बातें आपके सामने रखना चाहता हूँ। एक तो ये कि यहाँ पर जो महिलाएँ हैं, अभी बात क्योंकि मैं पुरानी टॉपिक से ही इसको कनेक्ट करूँ ज़्यादा आसानी से बात साफ़ हो पाएगी। अभी मैं बता रहा था कि स्टेम की फ़ील्ड्स में, साइंस, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन वगैरह की फ़ील्ड में ईरान कितना एडवांस्ड है। मैं ये भी बता दूँ कि स्टेम की फ़ील्ड्स में जो छात्र हैं, 50% से ज़्यादा वो फीमेल हैं। यानी इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, मेडिसिन में बल्कि कुछ डेटा बता रहा है कि 60 से 70% जो छात्र हैं वो महिलाएँ हैं, इन फ़ील्ड्स में। इस हद तक ये बात है कि कई यूनिवर्सिटीज़ ने रिज़र्वेशन लागू करना शुरू कर दिया है। किस लिए? पुरुषों के लिए। पुरुषों अच्छा। के लिए रिज़र्वेशन यहाँ पर लागू होना शुरू हो गया यहाँ की टॉप यूनिवर्सिटीज़ में। क्योंकि वो देख रहे थे कि महिलाएँ ही ज़्यादा इसमें फ़ील्ड्स में आ रही हैं, ज़्यादा अच्छा स्कोर कर रही हैं, ज़्यादा अच्छा परफ़ॉर्म कर रही हैं। तो इन्होंने 50% का एक मैक्सिमम लगा दिया है बाज़ फ़ील्ड्स में कि 50% तक ही महिलाएँ हो सकती हैं, बाकी जो है पुरुष होंगे। तो ये महिलाओं की यहाँ पर तालीमी सूरत-ए-हाल है और आप किसी भी फ़ील्ड में यहाँ पर आएँ, अभी जो मैं हाई-टेक कंपनीज़ की मैं बात कर रहा था, ये हाई-टेक कंपनीज़ में आप ज जब ये जंग हो जाएगी, आप और दूसरे लोग जो दिलचस्पी रखते हैं, ज़रूर यहाँ ईरान आइएगा और आइ के देखिएगा, इन टेक पार्क्स में जाइएगा, देखिएगा कि कितनी महिलाएँ हैं। वहाँ काम कर रही हैं, कितनी महिलाएँ वहाँ पर वो टेक्नोलॉजी कंपनीज़ की डायरेक्टर हैं, मालिक हैं, ये जाकर खुद ही देखें। उसके अलावा महिलाओं के ताल्लुक से मैं ये भी कह दूँ कि यहाँ पर महिलाओं के कारोबार, जॉब, बिज़नेस, एजुकेशन, कहीं पर भी सफ़र करना, कहीं जाना, आना, किसी चीज़ पर कोई भी पाबंदी नहीं पाई जाती। महिलाओं के लिए जो सेफ्टी का यहाँ पर लेवल पाया जाता है कि सड़कों पर निकलना रात को वगैरह, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं दुनिया के कई देशों में मैं गया हूँ, रहा हूँ। जितने देशों में गया हूँ उसमें हाईएस्ट लेवल ऑफ सिक्योरिटी मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। फिज़िकल सिक्योरिटी, छेड़खानी, तकलीफ पहुँचाना लेडीज़ वगैरह को, यहाँ पर बहुत कम है दूसरे देशों के मुकाबले में। इसीलिए कंफर्टेबली जो है ट्रैवल करना, सफ़र करना उनके लिए बड़ा आसान रहता है। तो ये सेफ्टी के एतबार से महिलाओं की मैं बात यहाँ पर कर दूँ। हत्ता यहाँ पर जो अभी जो खबर आई थी, आपको याद होगा 2-3 हफ्ते पहले खबर आई कि दुनिया में पहली बार
F-35 प्लेन को गिराया है। वो प्लेन जिसके बारे में कहा जाता, अमेरिका कहता था कि अगर ईश्वर भी चाहे तो इसको नहीं गिरा सकता। उस प्लेन को शुरू में, जंग के शुरू में तो 2-3 हफ्ते तक नहीं गिरा पा रहे थे ईरानी, क्योंकि ये ऐसा प्लेन है कि ये रेडार में दिखाई नहीं देता है, तो उसको नहीं गिरा पा रहे थे। लेकिन तीसरे हफ्ते में खबर आई कि F-35 को गिरा दिया। बाद में ये पता चला कि वो गिराने वाली जो नई टेक्नोलॉजी जो जंग के दौरान डेवलप की ईरानियों ने, उसको डेवलप करने की टीम में महिलाएं बहुत बड़ी संख्या में पाई जाती हैं, उसी जंग के दौरान ये किरदार अदा करने में। आप अभी आके रातों को यहाँ पर हर रात जो प्रदर्शन होते हैं, उन प्रदर्शनों में देखें, मैं जो अनुमान लगाता हूँ, मैं कई बार जाता हूँ प्रदर्शनों में, नजदीक से देखता हूँ, मुझे तो नजर आता है आधे से ज्यादा इसके अंदर महिलाएं होती हैं, यानी पुरुष से ज्यादा महिलाएं हैं इन प्रदर्शनों में। रात को 10-12 बजे तक, सुबह जब माह रमजान में तो रात सहरी तक चलता था, रात के 2 बजे 3 बजे तक ये प्रदर्शन चल रहे थे, ईद से पहले तक। उसमें महिलाएं ज्यादा संख्या में होती थी, गोद में छोटे छोटे बच्चों को लिए हुए। यहाँ पर तो फिर प्रदर्शन में वैरायटी के लिए फिर जुलूस की शक्ल में, यानी प्रोसेशन की शक्ल में निकलने लगे। एक दिन जो है वो निकलेंगे सिर्फ व्हील चेयर वाले, एक दिन सिर्फ बूढ़े निकलेंगे, एक दिन सिर्फ फला, एक दिन यहाँ पर, एक दिन तो सिर्फ वो माएं जिनके बच्चे गोद में हैं या फ्रैम में, हजारों की तादाद में वो जुलूस लेकर निकली, ये कहने के लिए कि ये जंग जारी रखो जब तक के दुश्मन की कमर नहीं टूटती। तो इस एतबार से भी आप महिलाओं का यहाँ पर इस सोसाइटी के हर हिस्से में, भाग में आप देख सकते हैं किरदार। तो ये यहाँ पर रियलिटी है महिलाओं के इस वक्त पार्टिसिपेशन की, और हमेशा से ये रहा है। जो पहले चीजें मीडिया में आ चुकी हैं कि वो हिजाब को लेकर ऐसा है वैसा है, जी हाँ, एक हद तक हिजाब को लेकर यहाँ पर कुछ महिलाओं का ऑब्जेक्शन था, ये बात सही है। लेकिन जो दुनिया में उसको पेश किया गया कि यहाँ की मेजॉरिटी महिलाएं ऐसा मानती हैं, ये दूसरे वो तमाम मिस रिप्रेजेंटेशन और झूठ की फहरिस्त में एक और आइटम था जो ईरान के बारे में इतने 40-50 साल में फैलाया गया है। और क्योंकि बाहर का अंतर्राष्ट्रीय मीडिया है दुश्मनों के हाथ में, ईरान के दुश्मनों के हाथ में, वो कर पाते हैं ये चीज। मैं यहाँ पर मौजूद था और यहाँ पर रहने वाले सब लोग इस बात को जानते हैं कि एक छोटी संख्या में, यानी परसेंटेज के हिसाब से, एक माइनॉरिटी हिजाब को पसंद नहीं करती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रतिरोध, इस्लामी हुकूमत इसको भी पसंद नहीं करती। क्यों? वो अभी भी बगैर हिजाब पहने हुए ये रात को जो प्रदर्शन हो रहे हैं इसमें आ रहे हैं और इसमें हिस्सा ले रहे हैं, हिजाब नहीं पहने हुए। क्यों? क्योंकि उनको ये जहन में है कि उनको नहीं पहनना है। तो जो हिजाब को नापसंद करने वाली लेडीज हैं वो एक संख्या में मौजूद हैं, लेकिन उनकी संख्या उन लेडीज की संख्या के तुलना में कम है जो मानती हैं कि हिजाब सही है। क्यों? क्योंकि कहती हैं कि आजादी की अगर हम बात कर रहे हैं तो आजादी को हम ह्यूमन डिग्निटी और इज्जत से जुदा नहीं कर सकते। वो कहती हैं कि उनका ये मानना है, क्योंकि इस्लाम की ये तालीमात हैं, कि इंसान की इज्जत अपने बदन को छुपाने में है, इसमें उसकी ज्यादा इज्जत होती है। जब इंसान का बदन छुपा हुआ नहीं होता है तो उसकी बेइज्जती है इसमें। तो इसलिए अगर हम ताकतवर होना चाहते हैं एक महिला लेकिन होने के एतबार से, ज़ैदी हम साहब प्रोग्रेस यहाँ करना थोड़ा-सा चाहते हैं, आपको यहाँ यहाँ तो थोड़ा-सा सवाल करना इज्जत पड़ेगा। के साथ। ज़ैदी साहब आपको बीच में रोकने के लिए माफ़ी चाहूँगा, पर सवाल यहाँ ये पूछना पड़ेगा कि भई उनको अपनी आज़ादी दे दो ना सर, जैसे वो चाहे रहें, क्या दिक्कत है? जी, देखिए ये आजादी, मैं पलट के ये कह सकता हूँ, भारत में भी कपड़े पहनने को लेकर वो आजादी कि जो चाहे जितना भी पहन के बगैर कपड़े के सड़क पर निकल सकता है, ऐसी आजादी तो भारत में भी नहीं है, अमेरिका में भी नहीं है, दुनिया के किसी देश में भी नहीं है। बहुत सारे लेकिन काम ऐसे जो, तो मुझे लगता है थोड़ा-सा हर हर कंपैरिज़न आप थोड़ा-सा नहीं, गलत कर नहीं, रहे नहीं, हैं। मैं हम लोग बगैर आप कपड़े की पॉइंट बात कैच नहीं कर करिए। रहे, हम लोग बात कर रहे हैं पैंट पहने, कोई अगर सलवार सूट पहने, अपनी मर्ज़ी से कोई पहने, भई इतनी बात कह रहे हैं। जी, जी, मैं चाह रहा हूँ कि दर्शक समझें। जी, मैं नहीं चाह रहा हूँ कि दर्शक जो है वो इस बात से सहमत हो जाए। समझने की बात है फिलहाल। समझने और सहमत होने में फ़र्क है। अभी क्या है ना, समझने का ही मरहला नहीं आया, सहमत होने जी, या इख्तिलाफ करने का तो बात का मरहला है। हर सोसाइटी में,
हर सोसाइटी में अपने उसके नियम होते हैं कि किस हद तक चीज कपड़े पहनना या आपस में हस्बैंड वाइफ के जो ताल्लुकात है पब्लिक में कितना वो होना, ये सब मान लीजिए किस हद तक एक्सेप्टेबल है। हर सोसाइटी में उसके अपने नियम होते हैं। इंडिया में अपने नियम है। ठीक। वो चीजें जो अमेरिका की सड़कों पर एक्सेप्टेबल है वो दिल्ली की सड़क सड़क पर एक्सेप्टेबल नहीं है, मिसाल के तौर पर। हर एक का अपना एक कल्चर है, अपने उसके कानून भी है होते हैं। इस्लामिक सोसाइटी की अपनी समझ है इसके बारे में, और हो सकता है कि वो समझ जो है वो नॉन इस्लामिक सोसाइटी से मुख्तलिफ हो, लेकिन बेसिक अप्रोच में कोई फर्क नहीं है कि हर सोसाइटी अपना एक लेवल रखती है कि भाई इतना कपड़ा तो होना ही चाहिए। ठीक है। वो इंडिया ने जो लेवल रखा है वो अमेरिका से ज्यादा है कि भाई इतना कपड़ा होना चाहिए। इस्लामिक सोसाइटी ने उससे भी ज्यादा रखा है। तो हर राइट। सोसाइटी अपनी कल्चर, टीचिंग, रिलीजन, हिस्ट्री, कल्चर सबके हिसाब से एक एक लेवल डिसाइड करती बराबर। है। बराबर। तो ये बात मैं समझाना चाह रहा हूँ। हाँ, इस्लामिक सोसाइटी वो कैसे डिसाइड, वो लेवल क्या है, वो नॉन इस्लामिक सोसाइटी से ज्यादा है, मैं मानता हूँ बिल्कुल ऐसा ही है, लेकिन बेसिक अप्रोच में कोई फर्क नहीं है। तो ठीक ये है। बात मैं चाह रहा हूँ लोग समझें, और फिर बाद में चाहे कहें कि ठीक है वो लेवल हमको नहीं पसंद, वो हमको ज्यादा लगता है, ठीक है मसला नहीं है, लेकिन पहले समझ तो ले कि अप्रोच ठीक। के पीछे थिंकिंग क्या है। और इसी अप्रोच की वजह से क्यों मैं ये कह रहा हूँ कि जब आप लोग आएंगे ईरान, आप देखेंगे कि महिलाओं में से जो अक्सर महिलाएं हैं वो इसी अप्रोच को सपोर्ट करती है, क्योंकि वो इसी रिलीजन और कल्चर से आई हैं, तो वो इसको सपोर्ट ज्यादा करती है। राइट। जैदी साहब, आपकी बात सही हो सकती है, पर विचार देखिए हमारे और आपके थोड़े से इस पे अलग हैं। आपकी बात बिल्कुल सही होगी, बिल्कुल मैं उस पे लेकिन मैं वो पूछ रहा था कि जैसे पहले महिलाएं स्कर्ट्स पहनती थी, ये हमने सुना है, आपको तो पता होगा, हमने आपने देखा होगा। तो उस बात से तो अब आगे निकल गए, अब वो तो दौर नहीं रहा, या वो गलत था? ऐसा भी कुछ विचार है क्या? देखिए वो जो दौर है जिसमें जो 1979 से पहले का दौर है, ईरान में वो गुलामी का दौर है। अच्छा। ईरान में वो जंजीरों में जकड़े होने का दौर है कि जिसके अंदर देश की जनता का बड़ा भाग, आधे से ज्यादा अनपढ़ था, बिजली नहीं थी, पानी नहीं था, खाने को नहीं था, गरीब हुँ। लोग थे। ठीक है। और तेहरान शहर के कुछ हिस्सों में जो अमीर तबका था, फिर वो कॉपी करने की कोशिश कर रहा था वेस्टर्न अय्याशी को, वो चाहे वो शराब पीने में हो, चाहे दूसरे तरीके से हो। ये ठीक वो है। ठीक। सिचुएशन और उस जमाने की बात करें तो ईरानी पब्लिक उस जमाने को जिल्लत का अपना दौर समझती है, राइट। और बहुत खुश है कि वो दौर खत्म हो गया। अच्छा, अच्छा, ये है। ठीक है, मैं समझ गया। आपका उस विषय पर अलग नज़रिया है। हम लोग जो इंडिया में रहते हैं, क्योंकि हमारी जो लिखाई-पढ़ाई है, उसमें उसको थोड़ा-सा अलग नज़रिए से देखा जाता है। तो ये थी हमारी बात ज़ैदी साहब के साथ। अब आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, आपको ये बातचीत कैसी लगी, और महिलाओं के बारे में इनकी जो राय है, उस पर आपका क्या विचार है? साथ ही आपसे रिक्वेस्ट है, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब भी कीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। नमस्कार।